अस्सलाम वालेकुम। मैं मरने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 13 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है $42,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर रिकैप देता चलूँ तो कल की वीडियो के अंदर जो सा सपोर्ट लेवल देख रहे थे हम लोग $42,500 का लेवल बीटीसी ने उसको तोड़ दिया था। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीसी की वैल्यू उसका जो सा ये सपोर्ट ज़ोन है $41,500 से लेके $42,000 का लेवल, यहाँ तक बीटीसी की वैल्यू आ सकती है। और इस सपोर्ट ज़ोन को बीटीसी अब एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा। तो ऐसा ही हुआ है, बीटीसी की वैल्यू सपोर्ट ज़ोन तक वापस आई है और तकरीबन 3 बार 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद अब उसने अपना जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल था $42,500 का लेवल उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो करंट कैंडल है अगर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल $42,500 से अबव बंद करता है बीटीसी, तो फिर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $43,400 का लेवल। तो अब एनालिसिस के लिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी तकरीबन 10 फरवरी से लेके अभी तक कंटिन्यूअसली लोअर हाइस एंड लोअर लोस बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली लोअर हाइस एंड लोअर लोस है 10 फरवरी से लेके अभी तक। लेकिन ये है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी यहाँ पे 23 जनवरी से लेके अभी तक कंटिन्यूअसली काफ़ी अच्छे हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। और अगर तो ये जो सी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है अपने इस रेजिस्टेंस लेवल अगेन $42,500 से अबव बंद करेगा, तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन। और अगेन उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा पहले 43,400 और फिर $44,500 का लेवल। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी अच्छा रन है अभी भी बीटीसी की तरफ से, कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस है। और हम लोग बहुत जल्द देखेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो से लोअर हाइस एंड लोअर लोस हैं इसको ट्रेंड रिवर्सल कर देगा बीटीसी। और बीटीसी की वैल्यू दोबारा से उसका जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है $45,800 का लेवल, इसको रीटेस्ट करेगा। तो अगर तो बीटीसी $45,800 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है उसको दोबारा से रीटेस्ट करता है, उसके हायर चांसेस ये हैं कि इस रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ देगा। क्योंकि इस लेवल को तकरीबन बीटीसी ने 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और तीसरी बार अगर टेस्ट करेगा तो अगेन मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि जब भी कोई कॉइन किसी स्पेसिफिक सपोर्ट या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को तीसरी बार टेस्ट करता है तो वो उसको तोड़ देता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी टेस्ट करेगा तो हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव जाएगी और फिर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $47,000 के ऊपर। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी का $42,000 के ऊपर है। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा $42,500। करंट रेजिस्टेंस लेवल बीटीसी का बनेगा 43,400 और फिर उसके बाद का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $44,500 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं CHZ के ऊपर। तो CHZ अगर अभी आप लोग देखे तो ये ट्रेड हुआ $0.2 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी दिसंबर के अंदर, तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री और अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो आप लोगों ने 10% का प्रॉफिट 2 से 3 दिनों के अंदर ही जनरेट किया होगा। और फिर इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा बूम भी आया था तो 23% तक का भी प्रॉफिट कुछ लोगों ने जनरेट किया होगा। और इसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल थे CSE ने उन तमाम को तोड़ दिया है और मेजर जो सपोर्ट लेवल बनाया है उसने वो बनाया 0.1606 के ऊपर। उसके अलावा उसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 0.178 और फिर उसके बाद उसका एक सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.186 के ऊपर। और करंट सपोर्ट लेवल अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ तो वो उसका बनता है $0.198 के ऊपर। और उसके अलावा उसका एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.208 के ऊपर कि जिसको ये करंटली तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर करंट जो कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव चल रही है। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये तोड़ देता है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा ये वाला लेवल कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है 0.219 और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन ये वाला लेवल $0.234 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर CHZ इन मीडियम शॉर्ट टर्म। अगर आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे थे करंटली
CSC तमाम मूविंग एवरेज से अब नीचे चल रहा है और इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन से दोबारा से नीचे आ गई है और मैक्सिमम चांसेस है कि वो 50 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे आ जाएगी। और अगर CSC की वैल्यू इसका जो सही ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है अगेन $0.208 का लेवल इसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 करने से अबव 1 करता है तो हम लोग देखेंगे कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन जहाँ पे इसकी वैल्यू बननी है 0.2156 वहाँ पर भी इसकी एक रेजिस्टेंस बनती है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ ताकि एक ट्रेड भी ले ली जाए तो अगर तो CSC की ये वाली जो सी कैंडल है अपने इस रेजिस्टेंस लेवल 0.208 से अबव बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.21 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.218 के ऊपर। और अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ता इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.199। पहला एग्जिट टारगेट है 0.207 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $0.218 के ऊपर। और अगर CSC आप लोगों को $0.2 से अंडर मिल जाता है तो वो एक काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए हो सकता है, आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे क्योंकि अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो CSC को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर लेंगे इसके अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे BCH मतलब कि बिटकॉइन कैश के ऊपर। तो बिटकॉइन कैश अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है $326 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है बिटकॉइन कैश के ऊपर। तो सबसे पहले इसके मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो से हैं मेजर वो लगा लेता हूँ ताकि हम लोग बाद में अपना जो एनालिसिस है वो इजीली कर लें। तो यहाँ पे $292 के ऊपर उसकी सपोर्ट है, फिर उसके बाद उसकी सपोर्ट लेवल बनता है तकरीबन ये वाला लेवल कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $304 और फिर उसका करंट जो सपोर्ट लेवल है जिसको अभी इसने होल्ड करके रखा हुआ है वो बनता है $313 के ऊपर। और उसके अलावा अगर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है BCH मतलब कि बिटकॉइन कैश का वो बन रहा है तकरीबन $328 के ऊपर। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है BCH और उसकी वैल्यू से अबव चली जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 345 और नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $362 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर BCH मतलब कि बिटकॉइन कैश। और अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर मूविंग एवरेज सबसे पहले ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि BCH की वैल्यू पहले 200 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रही थी लेकिन अब उसकी वैल्यू से नीचे आ गई है। तो करंटली BCH 50 और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन का जो सही है रेजिस्टेंस लेवल है $328 उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है BCH के लिए। और अब इसके ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रेस्टोरेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि कुछ और भी बेहतर आइडिया हो सके। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट जो सपोर्ट लेवल है वो 0.382 और रेजिस्टेंस लेवल एग्जैक्टली 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो एक तो फेवरेट रेस्टोरेंट की 0.5 वाली गोल्डन रेशियो और फिर मूविंग एवरेज की 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन। तो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है ये वाला लेवल बिटकॉइन कैश के लिए। तब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स तो करंट आप लोगों का एंट्री पॉइंट बन रहा है BCH के ऊपर $316 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है आप लोगों का 327 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $344 के ऊपर। और अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव वन करता है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 331। पहला एग्जिट टारगेट है 344 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $361 के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता चलूँ तो 15th ऑफ मार्च को BCH की एक नई अपडेट भी आने वाली है। तो 15th ऑफ मार्च तक हम लोग देख सकते हैं कि BCH की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अबव जाएगी। और अगर आप लोग 1 महीने के लिए भी इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं बिटकॉइन कैश को तो आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं। आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे इसके ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विन मतलब कि विंग के ऊपर। तो विंग के ऊपर भी ये मैं वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ है $0.000326 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेजर जो सपोर्ट लेवल है विंग का वो है $0.000269 के ऊपर। उसके अलावा बाकी के सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता चलूँ तो फिर $0.000288 के ऊपर भी इसकी सपोर्ट है। और फिर उसकी सपोर्ट लेवल बनती है तकरीबन यहाँ पे $0.0003 के ऊपर। और फिर अगर
अब रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लीजिए तो सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है 0.000319 के ऊपर, जिसको अभी भी ये टेस्ट कर रहा है और करंटली इससे नीचे ही चल रहा है। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये तोड़ देता है और विन की वैल्यू से अबव चले जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा ये वाला लेवल, कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है 0.003426 क्योंकि ये वाला लेवल पहले ऐसा सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है, और जब विन की वैल्यू से नीचे होती है तो तब ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है ये वाला लेवल। और फिर उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन 0.00037 डॉलर्स के ऊपर, और फिर उसका एक स्मॉल रेजिस्टेंस बनेगी तकरीबन 0.00037 डॉलर्स के ऊपर। तो ये होंगी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर विन इन मीडियम शॉर्ट टर्म। सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो अब भी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी BCH मतलब कि बिटकॉइन कैश की तरह अब तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, और इस वक्त 100, 50 एंड 21 मूविंग एवरेज मतलब कि इन तीनों लाइंस को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन ये वाला जो सा कंसोलिडेशन लेवल है इसका, जो कि शुरू होता है 0.000319 और जाता है 0.003426, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा विन के लिए। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर विन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका करंट जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 0.236, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 0.32 वाली गोल्डन रेशो है। तो ये वाला लेवल है काफ़ी अभी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा विन के लिए, और हम देखेंगे विन की वैल्यू यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करेगी। तो अब इसकी वैल्यू अगर बाउंस बैक करती है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है 0.000317 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 0.000333, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का 0.000339 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक से दो कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 0.000334, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.0034, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है 0.0036 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है विन के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आडा मतलब कि कार्डानो के ऊपर। तो कार्डानो अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है 1.07 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे। तो एक टारगेट हमारा हिट हो गया था, हमारा 6% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था कार्डानो के ऊपर से। तो कार्डानो अभी जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये लास्ट वीडियो के अंदर जो से मैंने लगाए थे अभी भी उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है कार्डानो का वो है 1.042 डॉलर्स वाला, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है आडा का वो है 1.083 डॉलर्स के ऊपर। अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस सबसे पहले ऑन करके दिखाता चलूँ तो ये भी अब तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन अब इसका जो सही है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 1.117 डॉलर्स उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बन सकता है कार्डानो के लिए। लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि आप लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका करंट जो सपोर्ट लेवल है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशो है, लेकिन करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है 0.32, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 0.382 के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। और उसके अलावा 21 मूविंग एवरेज की लाइन भी बनती है, तो ये वाला लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस है कार्डानो के लिए। तो कार्डानो के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का कार्डानो के ऊपर 1.05 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 1.08, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है 1.11 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक से दो कैंडल इसे अबव बंद करता है, तो फिर एंट्री पॉइंट है आप लोगों का 1.08, पहला एग्जिट टारगेट है 1.115, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है 1.16 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे कार्डानो के ऊपर। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को बताता चलूँ तो कार्डानो एक स्लो प्रोजेक्ट है, इसकी वैल्यू डेफिनेटली ऊपर जाएगी, ये तो पक्की बात है, लेकिन इसकी वैल्यू को ऊपर जाने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो दैट इज़ अप टू यू गाइस। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं थेटा के ऊपर। तो थेटा अगर भी आप लोग देखें तो ट्रेड हुआ है 3.957 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसका जो सा सपोर्ट लेवल है कि जहाँ से इसकी वैल्यू बाउंस बैक की है वो बनता है 3.858 डॉलर्स के ऊपर। और इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी,
तो अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली थी और अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो एक ही दिन के अंदर आप लोगों ने 6% तक का प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो आप लोग एक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे थेटा के ऊपर से। तो थेटा अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थेटा भी यहाँ पे तकरीबन 25 जनवरी से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छे हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। अगर लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे थेटा की तरफ से। और हम लोग देखेंगे थेटा की वैल्यू बहुत जल्द जो $5 का लेवल है उसको भी तोड़ के अबव चले जाएगी। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट जो सपोर्ट लेवल इसका आ रहा है वो 0.618 वाली गोल्डन पॉकेट के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। और अब इसकी वैल्यू 0.65 वाली जो सी गोल्डन पॉकेट की लाइन है उससे भी अबव चल रही है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.786 वाली गोल्डन लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो आप लोगों का करंट जो एंट्री पॉइंट बन रहा है थेटा के ऊपर वो है $3.9 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 4.1 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $4.3 के ऊपर। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग देखेंगे बहुत जल्द थेटा की वैल्यू $5 से अबव चले जाएगी। अगर आप लोग तब तक इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग करके रख सकते हैं। तो आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।